नमः शिवाय। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवार व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको सोमवार व्रत के नियम भी बताने वाले हैं। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति भगवान शिव जी की पूजा करता था और कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची और साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लों पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। फिर राजा रानी ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस लौटा दी। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने को कहा। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और भांजे को मृत देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया।
संयोगवश उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपा कर आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब भगवान शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु दे, अन्यथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव जी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहाँ पहुँचते ही पहचान लिया। फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत के नियम क्या होते हैं। सोमवार व्रत के दिन व्रती सोमवार के दिन सुबह देर तक न सोए और सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प दें। एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल शिव जी को अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं और सोमवार की व्रत कथा का पाठ भी करें। भगवान शिव जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप भी करें। अंत में भावपूर्ण महादेव जी की आरती करें। व्रती तामसिक चीज़ों से दूर रहे। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी का पत्र भूलकर भी शामिल न करें। अगले दिन सुबह प्रसाद में अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। सोमवार व्रत के दिन भगवान शिव के इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।